सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खिला दो ना। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे दाई माँ बोला करो, डीएम मुझे सिर्फ सोना बुलाती है। हर बात पे सोना सोना मत किया करो, जब देखो तब सोना 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 नहीं होगी, सिर का दर्द हो गया। अरे मिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? देख जरा पार्लर वाली आई कि नहीं। जा बेटा, लड्डू खाती रहती है सारा दिन। अरे आप यहाँ क्या गुमसुम बैठे हो? बारात का वक्त हो गया है, हमारी बेटी की शादी है, कितनी सारी तैयारी करनी है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। चलिए उठिए जल्दी से। सुलोचना, तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी। पता नहीं वो केटरिंग वाला आया कि नहीं। और पंडित जी। सोना की बुआ, यहाँ की शादियों में ना यूएस वाली बात नहीं है। माय गॉड, कितना शोर मचाते हैं यहाँ। देसी मुर्गी विलायती बोले। क्या बोले क्या बोले? और नहीं तो क्या बोली, शगुन के गाने भी शोर लगने लगे हैं। ओहो, तुम दोनों यहीं बतियाती रहोगी या शगुन के लिए दही भी ले आओगी? हाँ, लाती हूँ। तुमसे तो बात करना बेकार है। पता नहीं पार्लर वाली कहाँ रह गई। ओह, आ गई। अरे बेटा, कहाँ रह गई? कब से सोना इंतजार कर रही है। जल्दी से तैयार कर दो, बारात का वक्त हो गया है। हाँ मिनी, मैं लेट हो गई। मिनी जल्दी से ले जा और सोना को तैयार करवा दे। हाँ, जल्दी चलो, सोना को तैयार करने वैसे भी उसे बहुत टाइम लगता है, हमें भी तो तैयार होना है। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ, कॉल रिसीव करना है, ऊपर जाकर सामने वाला कमरा। सोना मैडम, सोना मैडम। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए घर से अगर कोई कीमती सामान चोरी हुआ हो तो। बेटी से कीमती और क्या चीज होगी? जब बेटी नहीं रही तो किसी और चीज के जाने का क्या गम होगा? मैम, सोना के गहने गायब है। सब कुछ चला गया मैडम, कुछ नहीं बचा। मत रो सुलोचना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। सविता, सुलोचना को एक गिलास पानी पिला। देखिए, बॉडी पर कोई निशान नहीं और सर पर भी कोई चोट का निशान नहीं। मुंह से झाग निकली है, इसका मतलब ये पॉइजनिंग का केस है। या तो किसी ने जानबूझकर सोना को पॉइजन देके मारने की कोशिश की या फिर उसने सुसाइड कमिट किया। पर इंस्पेक्टर साहब, वो सुसाइड क्यों करेगी? सब कुछ तो उसकी मर्जी से हो रहा था। बहुत खुश थी वो, बहुत खुश थी। मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। मिस्टर राज, रूम में कोई सुसाइड नोट या फिर कोई खाली बोतल मिली? नहीं सर, रूम में ऐसा कुछ नहीं मिला जो सुसाइड की तरफ इशारा करे। अगर ये सुसाइड नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि जिसने भी सोना का मर्डर किया वो यहीं इस घर में है। आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और जल्दी से रिपोर्ट्स मंगवाइए। जी सर। कहाँ ले जाएगा मेरी बच्ची को? इसकी शादी है, डोली उठने वाली थी और आगे। आज तो फिर पापा की बात मान ले, मत जा। देखिए, संभालिए अपने आप को। मेरी बात का सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पिछले 1-2 घंटे में किसी भी संदिग्ध इंसान को इस घर में आते हुए देखा? नहीं सर, यहाँ तो सिर्फ हमारी फैमिली के लोग ही थे। बस ये पार्लर वाली आई थी और यही आखिरी बार सोना के कमरे में गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी के साथ जाने दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है, लेकिन यहां एक मर्डर हुआ है और जिसने भी ये किया है वो यहीं इस घर में है। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिए। ये अब शादी का घर नहीं, क्राइम सीन है और आप सभी सस्पेक्ट्स हैं। इसलिए जब तक हम कातिल को नहीं ढूंढ लेते, आप में से कोई बाहर नहीं जा सकता।
करने का? मैं आप सबको आखिरी बार कह रहा हूं, यहां मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए आप सब प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। आप ही लोगों के लिए बेहतर है। मेघमाला, प्रज्ञानंद जी, सबके फोन्स ले लीजिए। ये सर। ऐसे कैसे फोन ले लोगे? प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। मेरा मतलब है कोई जरूरी काम, जरूरी कॉल भी तो हो सकता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम या इमरजेंसी होगी तो आपको फोन मिल जाएगा, बट फॉर नाउ आप सभी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। प्रज्ञानंद जी लीजिए। लेकिन लीजिए फोन। प्रज्ञानंद जी, उनसे भी लीजिए। हद हो गई। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए और अब सब हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कातिल को पकड़ सकें और आप सब अपने घर जा सकें। इस घर का कोना कोना छान मारो, सब कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। प्रज्ञानंद जी सर, बाहर एक स्त्री वाला है, उससे पूछताछ कीजिए और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कीजिए। कुछ दिनों में उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी है क्या? जी सर। सर, शादी का घर है, पूरे दिन लोगों को आना जाना तो लगा ही हुआ था। अब सब याद तो नहीं रह सकता ना सर। दिन भर लोगों को ही देखूंगा तो अपनी दुकान कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ तो अलग देखा होगा। हाँ? थोड़ा मस्तिष्क पर जोर तो डालो। हाँ साहब, याद आया, एक आदमी को देखा था साहब। यही कुछ 24-25 साल का था और उसने टोपी वाली जैकेट पहनी हुई थी सर, और लगातार इधर उधर घूम रहा था, घर पर नजर बनाए हुए था। कुछ देर तक मैंने उसको देखा, फिर ग्राहक आ गया और मैं बिजी हो गया, मेरा ध्यान उससे हट गया सर। उसके बाद नहीं मुझे देखा वो, और शायद घर के अंदर चला गया होगा। मैं आपकी बेटी तो नहीं लौटा सकता, लेकिन इस शिवा अग्निहोत्री का वादा है आपसे, अगले 12 घंटे में आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। सब्र रखिए। आप भी सभी के साथ हॉल में बैठिए। समय बहुत कम है और बहुत सी गुत्थियां जो हमें सुलझानी है। प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हैं आप? माफ करना बेटा, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। आप कुछ बोल रहे थे क्या? अब पुलिस? इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप अभी भी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या है बेटा? मैं तो बस अपना काम कर रहा था और मुहूर्त से पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए ना। पंडित जी, इस घर में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। अनहोनी? जी, दुल्हन का किसी ने कत्ल कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अब कोई पूजा नहीं होगी। आप भी सबके साथ नीचे हॉल में जाकर बैठिए।
मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ। पता नहीं क्या होगा, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। कैसे निकलेंगे इस खिचड़ी से? ये अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। पहले तुम मेरे यहाँ से निकलने का इंतजाम करो या फिर कहीं छिपने का। एक काम करो, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। वॉशरूम में जाओ जाओ। रुक जाओ। वहाँ नहीं, तुम कबर्ड में चले जाओ। इतना वक्त लगता है दरवाजा खोलने में? मैं वॉशरूम गई थी। अपना वार्डरोब खोलो। खोलो। सविता जरा मसल स्प्रे ले आना। इसको उठा आराम से। बेटा वो आराम से आ जाओ, आराम से। क्या हुआ ने? वो क्या है ना मैम, चलते चलते इनके पैर में मोच आ गई। घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्प्रे लगाइए, ठीक हो जाएंगी। मेघमाला चेक करो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? क्या कर रहा था? वो सर मैं वीडियोग्राफर हूँ। नहीं सर, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो ये बेमतलब के झमेले में पड़ गया। तू तो यहाँ बहुत दिन से है ना, बताओ कुछ देखा था तूने? सोना की किसी से लड़ाई हुई थी? देखिए सर, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, इन घरेलू मामलों में कभी पड़ता नहीं। तो ठीक है, तेरे काम के बारे में बात करते हैं। तूने तो सारी वीडियोस रिकॉर्ड की होंगी, कहाँ वीडियोस? सर मेरे पास सारी वीडियोज़ है, लेकिन सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। क्या ना, सारी वीडियो है ना मैंने लैपटॉप में ट्रांसफ़र नहीं की है। टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से सारी वीडियोस ट्रांसफ़र करो, मुझे दिखाओ सारी वीडियोस। यस सर। सर, स्त्री वाले का कहना है कि कोई लड़का कुछ दिनों से घर के बाहर नजर बनाए हुआ था। और कुछ पूछताछ की आपने? शिवा सर यहाँ ऊपर आइए, गहने मिल गए हैं। ये सोना के गहने हैं ना? यहाँ कैसे आए? किसने छुपाए? तो यूएस जाकर भी चोरी की आदत नहीं छूटी तेरी? हाँ, और कोई नहीं मिला तुझे? बेचारी सोना के गहने चुराकर उसको मार दिया। हे भगवान, कैसी औरत है तू? मुझे मेरे पति, मेरे बच्चों की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोना तो मेरी बेटी जैसी थी, उसके साथ ऐसा करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकती। आप सब चुप हो जाइए, कातिल की तलाश अभी जारी है, इसलिए आप सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनानी बंद कीजिए। प्लीज
सब हॉल में जाकर बैठिए। प्लीज लीव। ज्वेलरी तो मिल गई, लेकिन ये ज्वेलरी चुराई किसने होगी? और कौन सोना को इस तरह से उसी के घर में उसकी शादी वाले दिन जान से मार सकता है? सर, वो स्त्री वाले के बारे में बता रहा था ना मैं आपको। सर, स्त्री वाला बोल रहा था कि कोई टोपी वाली जैकेट पहने लड़का घर के बाहर चक्कर काट रहा था और फिर अचानक से वो गायब हो गया। सर, कहीं वो लड़का घर के अंदर तो नहीं घुस गया होगा? क्या उम्र होगी इस लड़के की? सर, यही कोई 24-25 साल। कोई बाहर का इंसान इस घर में छिपा हुआ है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप में से कोई जानता है कि कोई बाहर का इंसान जो इस घर में छिपा बैठा हो? जरा पंडित जी के लिए पानी तो लाइए। सविता, पानी लाना। देखिए, अभी तो वो छुपा हुआ है, लेकिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर आप में से कोई जानता है कि वो कौन है या कहां छुपा हुआ है, तो हमें अभी बता दीजिए, क्योंकि अगर बाद में पता चला कि आप में से कोई भी उससे मिला हुआ है, तो आपके लिए मुसीबतें काफी बढ़ सकती हैं। सर, मुझे इस मिनी नाम की लड़की पर डाउट है। जब मैं इसके रूम में से अलमीरा खोलने के लिए बोल रही थी, तो इसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। कहीं से ने तो उसे छुपा के नहीं रखा। वार्डरोब खोलो, वार्डरोब खोलो, मुहूर्त निकलवाओ, खोलो। निकल, बाहर निकल। क्यों छुपा बैठा था? हाँ? रुद्र, अरे ये तो सोना का पुराना बॉयफ्रेंड है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? आप लोग सब बाहर जाइए। सर, मैंने सोना को नहीं मारा। मैं तो यहाँ मिनी से मिलने आया था। मिनी से? क्यों? और ऐसे छुप के क्यों बैठा था? सर, मैं मिनी से मिलने आया था। हाँ, मैं सोना का बॉयफ्रेंड था, लेकिन सर सोना ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं मिनी से मिला। सर, सोना के साथ मेरा रिश्ता होने की वजह से ना मुझसे मिनी से मिलने नहीं देते थे मिनी के घर वाले। लेकिन सर, मैं यहाँ छुपके से इससे मिलने आया और सर यहाँ सोना का मर्डर हो गया और मैं यहाँ फंस गया। ये जो कहानी तुमने सुनाई है, उसे साबित कर सकते हो? कहना तो नहीं चाहिए, पर वो सोना बहुत मतलबी थी। अमीर घर में शादी करने के लिए उसने रुद्र को छोड़कर अंकित को पकड़ लिया। और जलन की भावना में इस रुद्र ने सोना का मर्डर कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सोना को भूल चुका था। ये तो यहाँ मेरे लिए आया था। मैंने इसे बुलाया था कल मेहंदी और संगीत नाइट में। ये क्या बेशर्मी है मिनी? तुम्हें मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखना है तो बेशक रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी शादी की रस्मों में रुद्र को बुला लिया। खुद तो पैसों के लिए रुद्र को छोड़कर अंकित को पकड़ ली, और तुम मुझे बेशरम कह रही है। रुद्र का जिसके साथ मन करेगा उसके साथ रहेगा। अपने काम से काम रखो, समझी? रुद्र की बहुत चमची बन रही हो ना तुम। एक काम करती हूँ, ये सारी बातें तुम्हारी मम्मी को बता देती हूँ, तब जाके तुम्हें अकल आएगी। जब तुम्हें रुद्र और सोना के रिश्ते के बारे में पता था तो तुमने इसे यहाँ सोना की शादी पर क्यों बुलाया था? मुझे उसे जेलस फील कराना था। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए, तूने सब बर्बाद कर दिया। और प्यार करने के लिए तुझे यही नालायक मिला था। सर बाहर दरवाजे पे कोई आया है, अंदर आने के लिए जिद कर रहे हैं। मना कर दो, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता अभी। प्रज्ञानंद जी, पूछिए उससे कौन है। सर वो अपने आप को दूल्हा बता रहा है। आने दीजिए उसे। संभालिए मम्मी जी अपने आप को। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? प्रज्ञानंद जी, ये छोड़ूंगा नहीं। देखिए, ये कोई अखाड़ा नहीं, क्राइम सीन है। संभालिए अपने आप को और हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। मैम आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये सोना के गहने हैं ना? चले? देखिए मैम, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ सच बोलने का। आप गहने चुराने के केस में ऑलरेडी फंस चुकी हैं, तो बेहतर होगा आप खुद से सच बोल दें। और अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं सच बुलवाने के। मैडम, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इन लोगों को ही खरीद लूं। मैं चोरी क्यों करूंगी? इतना ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जा रहा है ना उतना बताओ। इन दिनों में तुमने कुछ भी अजीब देखा? यानी सोना का स्वभाव या घर वालों का बर्ताव, कुछ भी अजीब? हाँ, याद आया। आज सुबह हल्दी की रस्म होने वाली थी। सोना और उसके पापा की बहुत बहस हो रही थी। सोना ने बहुत चिल्लाया भाई साहब पर। सोना, पापा प्लीज, मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। हल्दी की रस्म भी शुरू होने वाली है, सब वेट कर रहे हैं। बेटा, मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि तू अंकित से शादी मत कर। बेटा, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, कुछ भी तो नहीं है हमारे जैसा उसमें। पापा, उसके पास पैसा है और मुझसे प्यार भी बहुत करता है। और क्या चाहिए आपको? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है, मुझे किसके साथ शादी करनी है किसके साथ नहीं करनी है इसका फैसला भी मैं ही लूंगी। और अगर आपको मेरी खुशी से प्रॉब्लम है ना, तो बेहतर होगा आप मेरी हल्दी में ना आए और मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। हाँ सर, वो फोन पर किसी से बात तो कर रहे थे। मैं अपने खानदान की इज्जत इस तरह नीलाम नहीं होने दूंगा। अगर ये लड़की नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। सर, ध्यानचंद गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन वो सोना से बहुत प्यार करते थे। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते सर। ये सब कोई जरूर कोई गलतफहमी है। थैंक यू, आप जा सकते हो। पूछने में भी डर लग रहा है, पर क्या करूं? एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आके आपने सोना को सच में मार तो? क्या चुपचाप बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो यही सही वक्त है कुछ जो आप हमें बताना चाहते हो?
दरअसल इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया सुबह से और कुछ बोल भी नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ कमरे में ले आई। आखिर ये सोना के पिता है और सोना की खुशी से ज्यादा इनके लिए और कोई चीज अहमियत नहीं रखती। माना कि ये इस रिश्ते से इतने खुश नहीं थे, लेकिन बच्चों की जिद के आगे आखिर माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने अपनी बेटी को नहीं मारा, बल्कि ये तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। हमें सोना बेटा की आत्मा की शांति के लिए मंदिर में दिया जलाना चाहिए। जरूर पंडित जी, इतना तो हम कर ही सकते हैं सोना के लिए। सविता जी, जरा पंडित जी को ले जाओ, इन्हें सीढ़ियां चढ़ने में मदद करो। आइए पंडित जी। सर कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों कोई सोना को उसी की शादी के दिन उसे मारेगा? सर मिनी का सोना के प्रति ईर्ष्या भाव। खुद तो पैसों के लिए रुद्र को छोड़कर अंकित को पकड़ ली और तू मुझे बेशरम कह रही है। और डरी कहीं सोना की मौत का कारण तो नहीं बन गया, या फिर उसने मौसी को चोरी करते हुए देख लिया होगा इसलिए वो मारी गई। सर वैसे शक की सुई तो ध्यानचंद जी पर भी है। हो सकता है उन्होंने अपने झूठे सम्मान को बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दिया हो। किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए उसका मोटिव समझना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे मल्टीपल मोटिव्स हैं, लेकिन अब हमें वो ठोस मोटिव ढूंढना है जिसकी वजह से सोना की जान चली गई। बेटा मेहंदी लगवा ले, देर हो रही है। तेरी मेहंदी लगेगी फिर उसकी भी लगेगी, है ना? आ जाओ। मैं तो अपनी सारी रस्में एंजॉय करूंगी। माँ चलिए ना, डांस करते हैं। हाँ नेक्स्ट। सुनो, हाँ एक काम करो, तुम इधर बैठो। आओ इधर बैठो यार, बैठो। उंगलियों पे पाउडर लगा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। विड्रॉल सिम्टम्स। आज ड्रग्स की डोज नहीं मिली? हाँ ड्रग्स? सर मैं ड्रग्स नहीं लेता सर। रघुनाथ जी तलाश लीजिए। नहीं सर, सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे जेल नहीं जाना। वो ये छोटा सा झुमका सर, जो मुझे सोना मैडम के रूम के बाहर से मिला था, जो मैंने चोरी कर लिया था सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज बाहर चलिए, सब लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। रघुनाथ जी सर अब बाथरूम में भी हमारे साथ चलोगी क्या? अरे हद हो गई, सुबह से लेके शाम हो गई है, लेकिन ना ही चोर पकड़ा और ना ही खूनी। बस इंट्रोगेशन के नाम पे हम सबको परेशान किए जा रही हो। जल्दी से मेरा फोन दो, अभी कंप्लेंट करती हूँ तुम सब लोगों की। बहुत हो गया बस। हमारा फोन दे दो, हमारा फोन दे दो, हमको भी घर जाना है। हाँ फोन दो भाई हमारा। शिवा सर आग, शिवा सर आग। जल्दी कीजिए। गुड जॉब। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी अभी तक सब कुछ ठीक है, आप पंडित जी को आराम करना चाहिए। थैंक यू।
ये आग हमारा ध्यान भटकाने के लिए लगाई गई थी, ताकि मौका देखकर पंडित जी पर हमला किया जा सके। ये सोना के गहने हैं ना? मुझे इस मिनी नाम की लड़की पर डाउट है। ये तो सोना का पुराना बॉयफ्रेंड है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं अपने खानदान की इज्जत इस तरह नीलाम नहीं होने दूंगा। अगर ये लड़की नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे? आज ड्रग्स की डोज नहीं मिली? मैं ड्रग्स नहीं लेता सर, ये छोटा सा झुमका सर जो मुझे सोना मैडम के रूम के बाहर से मिला था। पंडित जी अब ठीक है, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी की कार्रवाई सुबह करेंगे। शुभ रात्रि। रुक जाइए। आप सोना को मां की तरह प्यार करने लगी थी, लेकिन जब उसकी शादी में आपको किसी भी रस्म में शामिल नहीं किया गया तो आपने गुस्से में आके उसकी जान ले ली। मैंने मारा है उससे। कैसे कैसे मुझे भूल गई सोना। ये सुलोचना आज बड़ी माँ बनी फिर रही है। तब कहाँ थी जब उसकी डायपर्स बदलने होते थे, उसे दूध पिलाना होता था। अरे इससे तो उसकी पसंद नापसंद कुछ भी पता नहीं। मैंने पाला है उसे 20 सालों तक, अपने सीने से लगा के उसे बड़ा किया। इसे फुर्सत ही कहाँ थी अपने काम, पार्टियों और छुट्टियों से। मैंने उससे मां की तरह प्यार किया, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिला? मुझे एक भी रस्म का हिस्सा नहीं बनने दिया। अगर मेरे प्यार के बदले मुझे प्यार नहीं दे सकती तो उसे जीने का कोई हक नहीं। बस इसलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे मेरा बदला लेना था।
मैंने ले लिया। संभालिए प्लीज मैम, मैम प्लीज अपने आप को संभालिए मैम प्लीज। सर, सविता पर तो कोई भी शक नहीं कर सकता था, फिर आपने इसे कैसे पकड़ा? मैं बॉडी देखते ही समझ गया था कि ये पॉइजनिंग का केस है, लेकिन कौन सा पॉइजन इस्तेमाल किया गया ये पता करने के लिए मैंने घर के कोने कोने को छांटा और तब मुझे ये जहरीला पौधा देखा। पहले मुझे जहरीला पौधा देखकर बहुत अजीब लगा कि आमतौर पर कोई भी इस पौधे को घर पे नहीं लगाता। ये पौधा भी तुमने ही लगाया था ना? इस पौधे के बीज में एक ऐसा केमिकल होता है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, जिसे कंज्यूम करने से किसी की जान भी जा सकती है। और सोना के ब्लड में उसी केमिकल के स्ट्रेन्स मिले थे, जिसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने रेटिफाई किया। माँ बाप जैसा प्यार करना, अपने बच्चों की गलतियां माफ करना सबके बस की बात नहीं होती। माँ बाप के प्यार में शर्तें नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। और तुमने सोना को जहर देकर मार दिया, फिर उसके गहनों की चोरी की ताकि सबका ध्यान भटक जाए। लेकिन ऐसा करते हुए पंडित जी ने तुम्हें देख लिया, राइट? उनका मुंह बंद करना जरूरी था। मैंने उन्हें पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको बता देने की धमकी दी। इसलिए आग लगाकर तुमने हम सबको गुमराह किया और मौका देखते ही पंडित जी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, ताकि अपने खिलाफ सारे सबूत तो मिटा दो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, कोई भी क्रिमिनल पुलिस को गुमराह नहीं कर सकता। ले जाओ इन्हें। शिवा अग्निहोत्री ने अपना वादा पूरा किया। 12 घंटों से पहले आपकी बेटी का कातिल आपके सामने है।